Morning student. Today we will continue the chapter microorganism friends and foe. Okay, microorganism and friends and foe. Next in video we are study the food poisoning and preservation. Okay, हमने नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था फूड पॉइजनिंग क्या है और प्रिजर्वेशन क्या है. नाउ वी आर स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक केमिकल मेथड. केमिकल मेथड देखेंगे. केमिकल मेथड क्या होता है. ठीक है, तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फूड्स प्रिजर्वेशन बाय मेजर्स फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस. ठीक है, जो केमिकल मेथड्स होता है, जो केमिकल मेथड्स द्वारा प्रिजर्वेटिव होता है वो क्या होता है, वो हार्मलेस होता है फॉर ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस बीइंग को हार्म करता है. सी ओके, सीधा क्या है केमिकल preservatives are used in food preservation by major food industries as they are harmless to humans. Okay, chemical methods. Chemical preservatives are used in food preservation by major foods industry as they are harmless to humans. ठीक है, जो क्या होता है, जो केमिकल के द्वारा प्रिजर्वेटिव्स किया जाता है वो क्या होता है, वो ह्यूमंस को हार्म कम करता है. ठीक है, हार्मलेस होता है टू ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस को हार्म नहीं करता है. ठीक है, लेकिन बिना जो केमिकल्स के होते हैं वो प्रिजर्वेटिव करने से वो क्या होता है, मतलब कि किसी न किसी माध्यम से उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, मतलब कि ह्यूमंस को हार्म भी पहुंचा सकता है. तो क्या है, केमिकल मेथड्स में वो क्या होता है, वो प्रिजर्वेटिव्स आर यूज इन फूड, मतलब प्रिजर्वेटिव करने के लिए फूड्स को यूज किया जाता है. जो क्या होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, जो ह्यूमंस बीइंग के लिए क्या होता है, हार्मलेस होता है. ओके, तो ये क्या होता है, हार्मलेस. लेट सी सोडियम मेटा बाइसल्फेट and sodium benzoate are commonly used chemical preservatives. ओके, जैसे कि क्या होता है, जो केमिकल्स मेथड में जो मेनली केमिकल्स यूज होता है वो क्या होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट्स एंड सोडियम बेंजोएट आर कॉमनली यूज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, जो भी केमिकल द्वारा प्रिजर्वेटिव्स किया जाता है उसमें मेनली सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट्स का प्रयोग किया जाता है. ओके, दिस इज द प्रिजर्वेटिव ऑफ केमिकल मेथड्स. ठीक है, ये जो प्रिजर्वेटिव होता है ये केमिकल्स मेथड द्वारा किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ह्यूमंस को हो ये
हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रोथ करता है उसे क्या करता है, किल कर देता है। मतलब जिस केमिकल के कारण बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाता है। नाउ नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। ओके, क्या है, कॉमन साल्ट को यूज करके कैसे हम प्रिजर्वेट कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखिए, कॉमन सॉल्ट ऑल्सो नोन एज द सोडियम क्लोराइड इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव एट होम। जैसे कि हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, ये कॉमनली जैसे कोई भी अचार वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट का जो कॉमन सॉल्ट हम लोग लेते हैं या खाते हैं जो, उसको क्या करते हैं, उसके द्वारा हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो देखिए क्या है, कॉमन salt also known as sodium chloride. Sodium chloride is used as a preservative at home। ठीक है, जो हम क्या करते हैं घरों में यूज करते हैं, जो खाने वाला नमक होता है उसको क्या हम करते हैं, जैसे हम उसमें भी क्या पाया, सोडियम क्लोराइड होता है जो कि हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में एट होम। ठीक है, लाइक दैट अचार हुआ और कुछ भी है तो जैसे कि उसमें हम नमक डालकर उसको कुछ दिनों तक रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, vegetables are pickled using salt removes water and kills bacteria and fungus cells। क्या है, जैसे कि वेजिटेबल्स आर पिकल्ड यूजिंग सॉल्ट रिमूव्स वाटर एंड किल्स बैक्टीरिया एंड फंगस सेल्स। ठीक है, जो वेजिटेबल्स या आर पिकल्स जो होते हैं उसमें हम सॉल्ट डालते हैं और वो क्या होता है, मतलब कि जितने भी उसमें पानी वगैरह होता है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, सॉल्ट की सहायता से हम पानी वगैरह को रिमूव कर देते हैं और उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं उसे क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। ठीक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट्स का यूज पता हो गया। जैसे कि हम घरों में कैसे उसको मतलब कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को मतलब कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व करके रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ओके, क्या है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स। ठीक है, अब शुगर के द्वारा हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं हम देखेंगे। जैसे शुगर इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जेम्स जेलीज एंड सॉसेस। ठीक है, हम रखते कि नहीं, देखिए हम जो मार्केट से लाए रहते हैं वो सब उसमें वो शुगर रहता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। वो कैसे होता है, केमिकल द्वारा या फिर प्रोडक्ट द्वारा उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, जिससे कि वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है और प्रिजर्व होकर तय कुछ दिनों तक। देखिए जैसे शुगर इज यूज्ड फॉर द preservation
of gems, jellies and sauces. क्या है? Sugar is used for the preservation of jam, jellies and sauces. Next point, the growth of microbes is restricted by the use of sugar as it reduces the moisture contact. क्या है ये? शुगर क्या करता है? ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज restricted by the use of sugar as it reduces the moisture contact. ठीक है, जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो शुगर क्या करता है? उसको रोक देता है और उसमें जो भी नमी या मॉइस्चर होते हैं उनको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, मतलब उसको कम कर देता है, कम करता है। जैसे प्रिजर्वेशन बाय शुगर में हम देखें तो शुगर इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जेम्स, जेलीज एंड सॉसेस। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है वो कैसे करता है? द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द यूज ऑफ शुगर्स एज इट रिड्यूसेस द मॉइस्चराइजर कॉन्टेक्ट। ठीक है, वो क्या करता है? ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देता है और जो भी उसमें मॉइस्चर होता है उसे क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, इस तरह से हम शुगर के द्वारा प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर। ठीक, अब हम देखेंगे कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ऑयल और विनेगर की सहायता से। ओके, नाउ सी, many food preparations like pickles are preserved by adding either oil or vinegar to them. Bacteria cannot grow in such medium. जैसे कि क्या होता है? इस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है। जो विनेगर होता है और ऑयल होता है ये क्या होता है? बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक देता है। तो देखिए, many food preparation like pickles are preserved by adding either oil or vinegar to them। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि घर में कैसे अचार बनती है। ठीक है, उसमें ऑयल का प्रयोग होता है, उसमें शुगर्स का भी प्रयोग होता है, उसमें सॉल्ट्स का भी, कॉमन सॉल्ट्स का भी प्रयोग होता है और विनेगर का भी प्रयोग होता है। ये सब क्या होता है? ये सब प्रिजर्वेटिव, मतलब कि ये सब प्रिजर्व करने वाले ये फूड्स होते हैं। ठीक है, या फिर ये प्रिजर्व करने वाले ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? ये लंबे समय तक किसी चीज़ को क्या करके रखेंगे? ये प्रिजर्व करके रखेंगे। इससे मतलब इसमें बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे, जिससे कि हमारे जो फूड्स है वो प्रिजर्व रहेंगे कुछ दिनों तक और उसे हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए,
बैक्टीरिया cannot grow in such medium। ठीक है, ऐसे मीडियम में क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी ग्रोइंग जो क्षमता होती है वो कम कर जाती है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स के बारे में बताया कि केमिकल प्रिजर्वेटिव कैसे किया जाता है, फूड्स को कैसे उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है और वो हार्मलेस होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि जो केमिकल्स मेथड द्वारा होता है उसमें ये दो टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं कॉमनली, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट। ये हमेशा यूज होता है प्रिजर्वेटिव के लिए, जो केमिकल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। और कॉमन सॉल्ट्स के मैंने बारे में बताया कि जो घरों में हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं वो कैसे। और फिर वेजिटेबल्स के जो पिकल्स होते हैं उसमें से जो पानी निकालना हो और उसमें से बैक्टीरिया फंगस को किल करना हो तो हम कॉमन सॉल्ट्स का यूज करते हैं। फिर बाई शुगर प्रिजर्वेशन मैंने बताया कि शुगर के द्वारा हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे शुगर इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जेम जेलीज एंड सॉस, जो सब लोग यूज करते होंगे और देखे भी होंगे। तो ये क्या करता है, इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं शुगर, उन माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, और उसमें जो मॉइस्चर होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। फिर मैंने बताया है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल्स एंड विनेगर, ये कैसे होते हैं, इसमें भी देखिए मैंने दिखाया है, जैसे मैनी फूड्स प्रिपरेशन लाइक पिकल्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग आइदर ऑयल और विनेगर टू देम। ठीक है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया कैनॉट ग्रो इन सच मीडियम, ऐसे इनका प्रयोग करने से जो बैक्टीरिया के मीडियम होते हैं वो क्या होंगे, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, वो सिचुएशन नहीं मिल पाता है कि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ये सब क्या करते हैं, ये इनहिबिट्स कर देते हैं बैक्टीरिया माइक्रोब्स को, और ये प्रिजर्व मतलब कि कोई भी फूड होता है उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक से पाश्चराइजेशन। क्या है, पाश्चराइजेशन। अब देखते हैं पाश्चराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पाश्चराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे मतलब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से हम क्या करते हैं, अगर दूध हम कच्चा है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे या कुछ भी हीट कर देते हैं, मतलब बॉयल कर देते हैं। फिर उसके क्या करते हैं, फिर उसे तुरंत कूल करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन करते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखिए। ठीक, जिससे क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे कि पाश्चराइजेशन is a process of superheating and cooling the beverage to kill pathogenic microbes। क्या होता है पाश्चराइजेशन? अब इससे आप लोग के डिफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा कि पाश्चराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पाश्चराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स।
ओके, तो क्या होता है, पाश्चराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है कि मतलब कि किसी चीज़ को आप हीट करो खूब तेज़ी से। ठीक है, इस चीज़ को हीट करो और फिर उसे कूल कर दो। तो हीटिंग बॉयल करने पे ऑलरेडी बैक्टीरियाज माइक्रोब्स जो भी होते हैं सारे डेड कर जाते हैं। ठीक है, डेड कर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी फिर उसे ठंडा करने के बाद क्या होता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं सब डेड कर जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया इसमें पाश्चराइजेशन मतलब क्या होता है कि मतलब उसे खूब हाई फ्लेम पे हीट करना और फिर उसे तुरंत कूल करना, जिससे क्या होता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स जितने भी होते हैं सारे मर जाते हैं। ये इसी को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पाश्चराइजेशन ensures the taste of the beverage such as milk does not get destroyed. Pasteurization ensures the taste of the beverage such as milk does not get destroyed. ठीक है, ये है पॉइंट, मतलब कि क्या होता है, दिस इज द टेस्ट। ओके, पास्चराइजेशन इंश्योर द टेस्ट ऑफ द बेवरेज। ठीक है, जो होता है उसके टेस्ट को इंश्योर करता है। सच एज मिल्क डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क के माइक्रोब्स क्या होते हैं, पूरी तरह से किल नहीं होते, उसमें पाए ही जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं मिल्क में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक, स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, अब देखिए अब स्टोर कैसे करते हैं और पैकिंग, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व इन एयर टाइट और एयर स्केल्ड कंटेनर्स। ठीक है, एयर टाइट जार्स और एयर कंटेनर्स में क्या होते हैं, उसको वो प्रिजर्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी vegetables are preserved in air tight air scaled container। ठीक है, स्टोरेज एंड पैकिंग क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट जार्स और एयर टाइट स्केल कंटेनर्स जो होते हैं उसमें प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है एयर टाइट होने के बाद माइक्रोज बैक्टीरिया या जो भी कुछ होते हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो अटैक नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे फूड्स होते हैं ये वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे एयर टाइट या एयर स्केल्ड कंटेनर्स में उसको स्टोरेज करके रखते हैं और पैकिंग करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द absence of air
prevents the growth of bacteria और फंजाई। ठीक है, तो क्या है स्टोरेज एंड पैकेजिंग में क्या है, ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट और एयर स्केल कंटेनर्स। द एब्सेंस ऑफ एयर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो क्या होता है जब एयर टाइट जार होता है या एयर टाइट कोई भी कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है ये प्रिजर्व करके हम मतलब कि रखते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया और फंजाई नहीं लगते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने आज पढ़ा इतना। ठीक, और इसमें मैंने बताया अब पाश्चराइजेशन सबको पता चलेगा। पाश्चराइजेशन क्या है, इज सुपर हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, क्या है मेन पॉइंट है सुपर हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, दिस इज टू मेन पॉइंट्स ऑफ द ब्रीवरेज। ठीक है, तो क्या है पाश्चराइजेशन का मतलब सुपर हीटिंग मतलब हाई फ्लेम पे उसे हीट करना एंड फिर उसे तुरंत क्या करना कूल कर देना। ठीक है, ये क्या होता है, ये पाश्चराइजेशन होता है। इससे क्या होता है जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उसे मार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, क्या है ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व इन एयर टाइट एंड एयर स्केल कंटेनर्स। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, इसमें आप लोगों को फिगर बनाना होगा नाइट्रोजन साइकिल्स में। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा केमिकल्स मेथड पढ़ा, यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट्स पढ़ा, फिर उसमें प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स पढ़ा, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल्स एंड विनेगर देखिए, और फिर पाश्चराइजेशन एंड स्टोर एंड पैकेजिंग। नाउ वी आर सी द nitrogen cycle in the next video. Okay, thank you.